अमेरिका ने अपना टट्टू, वामपंथी टट्टू जो कि है अंदर से इस्लामिस्ट, एंटी हिंदू, मोहम्मद यूनुस, उसको बिठा दिया है। 85 साल के आदमी को ये सरकार दे दी है इन्होंने चलाने के लिए। हिंडनबर्ग जो है एक किराए का टट्टू है, शॉर्ट सेलर है, जो कि अपने खुद के देश के अंदर बैन है। वो अपने देश के अंदर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकता क्योंकि वो फ्रॉडिया है, वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन वो सोरोस का जो फंडेड आदमी है, वो भारत के अदानी के ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है, उसको हायर किया गया है कई बहुत बड़े बड़े डीप स्टेट के लोगों द्वारा। इन सबसे बड़ी जो खबर आई है वो आई है राहुल गांधी को लेकर के। एक जर्नलिस्ट ने टीवी शो में आकर के जो खुलासा किया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। हेलो, भारत के अंदर अभी अभी मोदी सरकार जून के अंदर जीत करके वापस आई है। अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो अपने फॉर्म में आ चुकी है। सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया है वो है वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो उस लॉ के अंदर, उस एक्ट के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं और वक्फ को जो कांग्रेस सरकार ने चोरी की आज़ादी दे रखी थी उसको जो ठीक करने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, 44 बड़े बड़े चेंज उस एक्ट में किए हैं, वो सबके सामने आया। उस चीज़ के लिए मोदी सरकार की बहुत सराहना हो रही है। और जैसे ही वो लॉ पास हो जाएगा, इस देश के अंदर से गुंडाई जो ये चल रही थी, ज़मीन को कब्जा करने का जो पूरा एक इंस्टीट्यूशनल प्लान बना रखा था कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के जरिए, वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन मोदी सरकार इस तरह के डिसीजंस और ना ले पाए और डेवलपमेंट के काम में स्लो हो जाए और हिंदुओं की बची कुची जो लैंड है उसके अंदर भी तोड़ा फाड़ी हो सके, यहाँ पे ISIS जैसा नंगा नाच हो, इसी काम के अंदर लगी हुई है पूरी अमेरिकन और चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस है, उसका पूरा ध्यान यही है। आपको तो पता ही है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर अभी अभी तख्ता पलट हो गया। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपनी जान बचा करके भागी हुई है और अभी भारत के अंदर अगरतला के अंदर है और वहाँ पे उनको सेफली रखा गया है। अब उनको पूरी दुनिया से जो है, एक तरह से देखा जाए तो उनको कसूरवार बताने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। शेख हसीना ने कुछ ही समय पहले कहा था कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो एक जो सेंट मार्टिन करके जो एक आइलैंड है उसके ऊपर जो है अमेरिका का कब्जा करवा दे, ताकि अमेरिका जो है एक जो उसका एक प्लान है एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने का, इंडिया और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को लेकर के और ये सेंट मार्टिन आइलैंड के यूज इस्तेमाल करके एक क्रिश्चियन कंट्री बना करके चाइना पे भी नज़र रखने का उसका पूरा प्लान है। तो हसीना ने वो बात नहीं मानी, इसीलिए हसीना की सरकार गिरवा दी गई और अमेरिका ने अपना टट्टू, वामपंथी टट्टू जो कि है अंदर से इस्लामिस्ट, एंटी हिंदू, मोहम्मद यूनुस, उसको बिठा दिया है। 85 साल के आदमी को ये सरकार दे दी है इन्होंने चलाने के लिए। और वहाँ पे जमाते इस्लामी वाले लोग हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं और वो बैठ करके बकवास कर रहा है, ऊपर से बहाने मार रहा है और ये भी कह रहा है कि हम तो कुछ ना कुछ करेंगे। करना कुछ नहीं है, वो हिंदुओं से नफरत करता है और अमेरिका का टूल किट है, वो हिंदुओं को नहीं बचाएगा। हिंदुओं की अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी या मोदी कुछ यहाँ से करेगा। तो जी ये तो हो रहा है आपके बांग्लादेश में। बांग्लादेश से ये बीमारी जो है ये वेस्ट बंगाल में कब पहुँचेगी और भारत में कब ये पहुँच जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भारत बड़े खतरे में है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो ये हाहाकार मची हुई थी, एकदम से ही एक अडानी की फिर से हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट आ गई। आपको पता है लास्ट ईयर भी ये ड्रामा किया गया था। हिंडनबर्ग जो है एक किराए का टट्टू है, शॉर्ट सेलर है, जो कि अपने खुद के देश के अंदर बैन है। वो अपने देश के अंदर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकता क्योंकि वो फ्रॉडिया है, वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन वो सोरोस का जो फंडेड आदमी है, वो भारत के अदानी के ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है, उसको हायर किया गया है कई बहुत बड़े बड़े डीप स्टेट के लोगों द्वारा, ताकि अदानी के जरिए भारत की इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाए और मोदी को घेरा जाए। अब उसने भी एक नया खुलासा कर दिया है। अब सारे के सारे खैराती जर्नलिस्ट्स जो कि बांग्लादेश पे चुप थे, वो सब अदानी को लेकर के चिल्ला रहे हैं और जो है शोर मचा रहे हैं कि भैया अदानी ने तो स्कैम कर दिया और मोदी ने उसका जो है मदद की है उसके बारे में भी बात करेंगे जी आगे। लेकिन इन सबसे बड़ी जो खबर आई है वो आई है राहुल गांधी को लेकर के। एक जर्नलिस्ट ने टीवी शो में आकर के जो खुलासा किया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। वो बांग्लादेश को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा कर गया वो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह राहुल गांधी के उस पाप को छुपाने के लिए ये हिंडनबर्ग वाला ड्रामा किया गया है। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आ जाते हैं जी राहुल गांधी की कहानी पे।
राहुल गांधी को लेकर के एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने, जो कि एक एडिटर लेवल का बंदा है, उसने, खुद मुस्लिम है, उसने ये ट्वीट किया था कि भैया राहुल गांधी ने अब से कुछ दिन पहले, जिन्होंने अभी बांग्लादेश में आग लगाई हुई है, उन लोगों से मीटिंग की थी और उसी के बाद बांग्लादेश में हाहाकार मचा है और राहुल गांधी हिंदुओं की जो ऊपर प्रताड़ना की जा रही है बांग्लादेश में, उसके लिए बिल्कुल चुप है। अब जब ये बातें सामने आई ट्विटर पे, तो अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के जो ओनर हैं और जो वहाँ के चीफ एडिटर हैं, उन्होंने बुलाया उसको अपने टीवी शो में डिबेट में, और उस बंदे ने पूरी दुनिया के सामने आकर के राहुल गांधी को नंगा कर दिया। उसने कहा कि बीएनपी जो कि पार्टी है वहाँ की, उसके एक टेररिस्ट, एक बहुत बड़े उसके मेंबर टेररिस्ट जो है, उससे जाकर के लंदन में खुफिया मीटिंग की थी 3 हफ्ते पहले, और उसी के बाद बांग्लादेश के अंदर ये एक्टिवेट किया गया है सारा प्लान और बांग्लादेश के अंदर आग लगा दी गई, तख्ता पलट कर दिया गया और हिंदुओं का नरसंहार किया गया। उन्होंने कहा इसी वजह से राहुल गांधी जो है वो हिंदुओं के नरसंहार पर नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल है और उसी का किया धरा है ये काम। अब ये बात तो उसने आकर के टेलीविज़न पर कह दी, और वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। अब ऐसा तो है नहीं इनकी तरह, रवीश कुमार की तरह की हिंडन रिपोर्ट को लेकर के जो है हिंडन नदी में जाकर के ढूंढ रहा हो, वो ये बकवास नहीं कर रहा। वो डंके की चोट पे ये बात कह रहा है कि राहुल गांधी का इसमें हाथ है और जो हिंदुओं के नरसंहार हो रहा है उस पर राहुल गांधी चुप बैठा है, क्योंकि इसमें उसका हाथ है जलाने में बांग्लादेश को। और ये अर्नब के शो के बाद जाकर के वो फिर से ट्वीट कर करके जो है राहुल गांधी से पूछ रहा है, लेकिन राहुल गांधी कोई जवाब नहीं दे रहा। ना ही वो हिंदुओं के बारे में कुछ बोल रहा है, ना ही इस जर्नलिस्ट के लगाए हुए आरोपों के बारे में कोई बात की जा रही है। तो क्या माना जाए, वो जर्नलिस्ट बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस कंट्री में इतना हाहाकार मचा हो वहाँ का जर्नलिस्ट आकर के छाती ठोक के बात कह रहा है तो वो गलत निकले, और वो उसके जो है पूरा जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस से आकर के ये बात कह रहा है। कोई जर्नलिस्ट ऐसे कोई बात नहीं कह सकता, और सुनने में आ रहा है काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट है वो बंदा। हमारे बॉक्सर राजू की तरह नहीं है, हमारे यहाँ जैसे खराती जर्नलिस्ट जो घूमते हैं, जो पैसे के लिए 2 BHK के लिए अपना तन मन धन बेच के बैठे हैं, उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं है। सुनने में आ रहा है काफ़ी अच्छा जर्नलिस्ट है, और वो खुलेआम ये बात कह रहा है कि राहुल गांधी की मीटिंग के बाद ही बांग्लादेश के अंदर आग लगी होगी। आपको मैं बता दूं कि 3-4 हफ्ते पहले ये खबर आई थी कि राहुल गांधी इंडिया से बाहर गए हैं, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर वो वापस भी आ गया था। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गई कि पता नहीं गया कि नहीं गया है, लेकिन ये बात ये बंदा पुष्ट कर रहा है कि जो उस टाइम पे जो कन्फ्यूजन बनी थी वो बात बिल्कुल ठीक थी। ये आदमी देश से बाहर गया था और ये सीक्रेट मीटिंग करके जल्दी जल्दी वापस आया था, और उसी के बाद आकर के इन्होंने 1-2 हफ्ते के बाद बांग्लादेश के अंदर आग लगा दी। तो क्या राहुल गांधी अमेरिकन CIA एजेंसी का असेट है? क्या ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का असेट है? क्या चाइनीज़ और अमेरिकन गवर्नमेंट राहुल गांधी का यूज़ करके भारत के अंदर हाहाकार मचाने की पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं? क्या इन्होंने इसीलिए बांग्लादेश को जो है तोड़ने का फैसला कर लिया, बांग्लादेश को दोबारा सीरिया बनाना चाहते हैं? क्या भारत देश के अंदर ये आग लगाना चाहते हैं? क्या भारत देश को अनस्टेबल करने के लिए बांग्लादेश में आग लगाई गई है? ये सब सवाल जो है राहुल गांधी से पूछने चाहिए। और वो जर्नलिस्ट डंके की चोट पे कह रहा है कि राहुल गांधी का इसमें हाथ है, और जिस बंदे के साथ उसने मीटिंग करी है राहुल गांधी ने खुफिया, वो खुद टेररिस्ट है बांग्लादेश के अंदर। और उस बंदे ने वो खालिदा जिया का रिलेटिव है जो अभी अभी जेल से बाहर छोड़ी गई है, और उस बंदे ने जो अभी की जो प्राइम मिनिस्टर जो भागी है वहाँ से, शेख हसीना, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। और उसके बाकी सारे जो साथी हैं वो पकड़े जा चुके हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये जो है बाहर घूम रहा है और ये मेन सरगना था, और ये जा करके राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहा है। अब राहुल गांधी ये बात बताए कि वो टेररिस्ट के साथ मीटिंग क्यों कर रहा है, और उसके मीटिंग होने के बाद जो उनके ऊपर आरोप है कि बांग्लादेश के अंदर आग लगा दी गई और हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, तो राहुल गांधी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो ये साफ बात है कि राहुल गांधी फंस चुके हैं, उनको नंगा कर दिया जा चुका है, और इस पूरे कुकर्म के अंदर जो कि अमेरिका कर रही है, इसके पीछे जो है बहुत बड़ी साजिश है भारत को तोड़ने की, और भारत के अंदर जो है एक अलग से कंट्री बनाने की, भारत तोड़ करके, और ड्रग्स का ट्रेड जो है वहाँ से उसके थ्रू करके पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स बांटने की। तो इस तरह के धंधों के अंदर ये अमेरिका जो है लगा हुआ है पहले से, और बहुत सारे आयाम, बहुत सारे चोरी के और लूटने के, लूट पाट के दुनिया को ख़त्म करने के जो प्लान है वो अमेरिका अब जो है भारत के अंदर अपने शुरू करना चाहता है। इससे साफ पता चल रहा है। शुरू तो इसने बहुत पहले से ही कर दिए थे, लेकिन अब उनको जो है एक्टिवेट कर रहा है वो धीरे धीरे। अब जी जैसे ये खबर सामने आई, पूरे मीडिया के अंदर जो है सन्नाटा छा गया, सब चुप बैठे हैं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। हर कोई जो है इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे भाई? ये खैराती जर्नलिस्ट जो कि हर 1-1 मिनट बाद मोदी से सवाल पूछते हैं, इस बात पर राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? क्यों नहीं आकर के राहुल गांधी से पूछते कि भैया कि तूने क्यों मीटिंग करी, तूने करी कि नहीं करी, और टेररिस्ट के साथ क्यों करी, और तेरे जाने के बाद ही बांग्लादेश में आग लगी और हिंदू मरे? कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी भी कुछ नहीं कह रहा, वो चुपचाप बैठा है, कोई सवाल नहीं। लेकिन जब इनको पता लगा कि ये आग जो है ये जंगल की आग की तरह फैल रही है, और
इससे जो है राहुल गांधी पूरी तरह नंगा हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा। तो इन्होंने हिंडन रिपोर्ट का जो है एक ही दिन बाद प्रपंच दोबारा स्टार्ट कर दिया। हिंडनबर्ग जो है ये एक बदनाम आदमी है, शॉर्ट सेलर है अमेरिका के अंदर, चाइना के लिए काम करता है और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से भी काम करता है। और ये आदमी जो है पूरी दुनिया के अंदर कंपनीज के ऊपर अटैक करता है, पैसे बनाता है और भाग लेता है। ये बिल्कुल एक दो नंबर का फ्रॉड आदमी है, जिसे कहते हैं बिल्कुल दो नंबरी आदमी है। और इसको अपनी खुद की कंट्री में बैन किया हुआ है, कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकता अमेरिका के ऊपर, लेकिन अमेरिका के अंदर बैठ करके ये इंडिया पर रिपोर्ट निकालता है। पिछली बार अदानी के ऊपर इसने फेक अटैक किया था, लेकिन उससे अदानी का नुकसान तो हुआ था, लेकिन अदानी उससे रिकवर कर गया। अब ये दोबारा नया अटैक किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इलेक्शंस को तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ऊपर ही हो चुके हैं। तो मोदी को तो इसका क्या ही नुकसान होगा, इलेक्शन तो निकल गए, मोदी तो अगले 5 साल के लिए बैठा है अब। और उसके बाद अदानी जो है वो पहले इसको झेल चुका है, सब कुछ इसको एक्सपोज कर चुका है। तो अब अदानी के ऊपर भी कोई बड़ा इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस टाइम पर ये एक्सपोजर क्यों किया गया? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपोज जो है बिल्कुल घटिया बेकार एक्सपोज है, और ये किया इसीलिए गया है ताकि जो राहुल गांधी का जो कुकर्म बांग्लादेश में सामने आ रहा है उससे ध्यान भटकाया जा सके, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। सिर्फ इसी काम के लिए जो है इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दोबारा लाई गई है। अब इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है क्या? पिछली बार जो इसने बेकार के खुलासे किए थे वैसे ही ये बेकार का खुलासा है, लेकिन उसके बारे में मेरी कुछ राय है जो मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। इस समय जो SBI की जो चेयरमैन है उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो और उनके पति ने जो है कुछ ऑफशोर कंपनीज जो होती हैं जो कि पैसा 2 नंबर का 1 नंबर करती हैं, जो कि बाहर जो पैसा होता है उसको घुमाती हैं, जो कि बहुत आम है पूरी दुनिया के अंदर। लोग जो मक्कार लोग होते हैं और जो देश में टैक्स नहीं देना चाहते या उनका चोरी का पैसा होता है उसको वो घुमाने के लिए ऐसे ऑफशोर कंपनीज बना करके उनको जो है पैसा और कंट्रीज़ के अंदर पार्क कर देते हैं। ऐसी एक कंपनी के अंदर ये जो चेयरमैन है उसके पति का नाम है और उसके अंदर उन्होंने पैसा पार्क किया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि उस कंपनी का जो रिश्ता है वो अदानी की फैमिली से है, और अदानी ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्रुप है और लोन पे चलता है और SBI ने उनको बहुत सारा लोन दे रखा है। तो वो ये कह रहा है कि अंदर की सेटिंग है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, फिर कहता है बहुत बड़ी सेटिंग है। तो देखिए खुलासा तो उसने किया है, इसका जवाब देना चाहिए। वो जो SBI के चेयरमैन है उनको, फाइनेंस मिनिस्टर को, और इस बात का जवाब देना चाहिए कि इनकी ऑफशोर कंपनीज क्यों हैं और अदानी से इनका क्या रिश्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अमेरिका का क्या लेना देना, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपने आप देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और जो अभी उनके चेयरमैन उन्होंने आकर कह भी दिया कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है, हम इसकी पूरी तरह खंडन करते हैं और इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हम सारी बात जो है आपके सामने क्लियरली करके रखेंगे। तो ये उन्होंने कह दिया है ऑलरेडी। तो ये कोई बड़ा कुछ बवाल नहीं कर पाए। तो ये क्यों किया है ऐसा बेकार का काम? अगर करना था तो कोई बहुत बड़ा कुछ करते और जो है ऐसे टाइम पे करते जब मोदी को नुकसान होता, तब क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि इस बार मोदी को नुकसान अभी नहीं करना है, इस बार राहुल गांधी को बचाना है, राहुल का फ़ायदा कराना है। राहुल की जो न्यूज़ चल रही है बांग्लादेश वाली, वहाँ से ध्यान भटकाना है हिंदुओं का। हिंदू गुस्से में है, हिंदू आक्रोशित है, हिंदू सतर्क हो गया है और हिंदू मुसलमानों की मंशा को लेकर के सतर्क हो गया है, अमेरिका की और चाइना की मंशा को लेकर के सतर्क हो गया है। हिंदू के दिमाग में एक डाउट हो रहा है राहुल गांधी के प्रति, उस चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए यहाँ के जो खैराती जर्नलिस्ट हैं उनकी मदद से जो है ये लोग ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसकी ज़्यादा हवा बचाए हुए हैं। आम हिंदू को, आम हिंदुस्तानी को, आम इंडियन को कोई लेना देना ही नहीं है कि अदानी क्या कौन सा स्कैम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि मोदी के ऊपर हमें विश्वास है कि वो कोई ऐसी स्कैम नहीं होने देंगे और जो भी होगा वो देश के फेवर में ही होगा, देश के हित में ही होगा। क्या अमेरिका नहीं करवाता? क्या अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफशोर अकाउंट्स नहीं है? क्या दुनिया नहीं जानती कि अमेरिका की सारी कंपनीज क्या क्या चोरी करती हैं पूरी दुनिया के अंदर? तुम तो कंट्रीज को जलाते हो, फिर वहाँ पे पैसा लूटते हो और ऑफशोर कंपनीज में डालते हो। तो दूध का धला कोई नहीं है। लेकिन ये जो काम किया जा रहा है राहुल गांधी के थ्रू, ये भारत को, मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो जी ये जो अदानी की जो ये रिपोर्ट, अदानी और जो हिंडनबर्ग की जो ये रिपोर्ट दोबारा आई है, इसके ऊपर पूरा खुलासा धीरे धीरे और होगा, पता चलेगा क्या एनालिसिस है पूरा आपके सामने पूरी तरह प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो साफ नजर आ रहा है क्योंकि ऐसा बड़ा कोई खुलासा नहीं है और जो ये किया गया ये ड्रामेबाजी ये जानबूझ के की गई है ताकि जो ध्यान है वो राहुल गांधी के कुकर्मों से हटाया जा सके। तो जी मोटा मोटा यही था कि राहुल गांधी जो है वो बांग्लादेश वाले मामले में पूरी तरह फंस चुके हैं, हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है और वो आदमी कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे नजर आ रहा है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ये बेकार की रिपोर्ट जल्दीबाजी में आगे रख दी गई है। अब देखते हैं मोदी सरकार और अदानी ग्रुप इससे कैसे निपटता है। भारत जो है वो मोदी सरकार के साथ खड़ा है और देश का भला चाहता है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन हो रही है, जो वहाँ के हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, सब हिंदू ये चाहते हैं कि वहाँ पे भारत सरकार कोई बहुत बड़ा कदम ले और जरूरत पड़े तो मिलिट्री भेजे और हिंदुओं को बचाए वहाँ पे।
अब तो मुझे लगता है ज़रूरत पड़ी चुकी है, मिलिट्री भेज देनी चाहिए, क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने मिलिट्री के टैंक्स जो हैं वो भेजने शुरू कर दिए हैं। अब वहाँ पे जिहादी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसका क्या प्लान है हिंदुओं के खिलाफ ये कोई नहीं जानता। आगे से तो झूठ बोलते हैं और पीछे से ये मुसलमान सरकार, ये जिहादी क्या कर सकते हैं कोई नहीं जानता। तो ये सब इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है, आगे क्या खबर आती है। हम आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।